प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक का पाठ 10 कारगिल का वीर पढ़ेंगे। सभी बच्चे वीडियो में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे भी और सुनेंगे भी और समझेंगे, क्योंकि अब की बार आपके जो पेपर हुए थे उसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आए थे, तो कई बार आपको वो ऑप्शन जो विकल्प थे वो पहचानने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो आप सभी साथ साथ इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और फिर बाद में 2 या 3 बार इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है? तो बच्चों, जो कारगिल का वीर ये पाठ है, ये पाठ हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है, क्योंकि इस युद्ध में हमारे भारतीयों के बहुत से जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे। ठीक है? और बाद में हमने इस में विजय प्राप्त कर ली थी। ये लड़ाई जो है 1999 के आरंभिक महीनों में शुरू हुई थी और 26 जुलाई 1999 में हमने इस लड़ाई पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस लड़ाई में हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में भाग लिया था और इस लड़ाई में 30,000 भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था और लास्ट में हमने इस लड़ाई पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आओ अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। यह पाठ हमें उन अमर वीर शहीदों की याद दिलाएगा जिन्होंने कारगिल में अपने प्राण गंवाकर शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना? कि इस पाठ में हमें शहीदों की याद आएगी जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें विजय प्राप्त करवाई थी। ठीक है? तो सभी बच्चे पेज नंबर 65 पर। तो आज तो आपके पास बुक नहीं है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस वीडियो को। ठीक है? तो इसमें दिया हुआ है, भारत के इतिहास में 26 जुलाई 1999 का दिन भला कौन भूल सकता है। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली थी, जब ऑपरेशन विजय में सफलता प्राप्त करके भारतीय सेना ने जीत के झंडे गाड़े थे। ठीक है ना? 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन, इस जो लड़ाई का नाम था, ये जो लड़ाई थी किस नाम से भी जानी जाती थी? ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है? तो जब ऑपरेशन विजय में सफलता प्राप्त करके भारतीय सेना ने जीत के झंडे गाड़े थे, वो कौन सा दिन था? 26 जुलाई 1999 का दिन था। यह दिन प्रति वर्ष कारगिल दिवस के नाम से जाना जाता है। कारगिल दिवस के नाम से कौन सा दिन जाना जाता है? 26 जुलाई। ठीक है ना? 1999 के आरंभिक महीनों में, आरंभिक का अर्थ क्या होता है? शुरुआती महीनों में। ठीक है ना? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था। किसने? पाकिस्तान ने। किस पर हमला कर दिया था? भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था। विडंबना तो यह थी, विडंबना का अर्थ होता है मजाक। एक देखो क्या था कि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय भारत से शांति समझौते की बात कर रहे थे। एक तरफ तो वो हमसे शांति समझौते की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया? उधर दूसरी तरफ दुश्मन सेना घुसपैठ कर रही थी, वो हमारे देश के अंदर आ रही थी चोरी छुपके से। भारतीय सेना को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा। ठीक है ना? वो अच्छे से समझ गए थे कि एक तरफ तो हमसे शांति चाहते हैं पाकिस्तान वाले और दूसरी तरफ हम पर हमला भी कर रहे हैं। तो ये बातें भारतीय सैनिक अच्छे से समझ गए थे कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला है, किन्होंने पहले से ही योजना बना रखी है कि एक तरफ तो हम शांति बनाए रखने की बात कहेंगे और दूसरी तरफ हम इन पर हमला करेंगे। ये एक योजना बनी हुई है पाकिस्तानियों की।
अब आप आगे देखेंगे, भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय आरंभ कर दिया। ठीक है, किसने? भारतीय सैनिकों ने। इसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। किसमें? ऑपरेशन विजय में कितने भारतीय सैनिक शामिल थे? 30,000। ठीक है ना। तो फिर से देखेंगे, भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय आरंभ कर दिया और इसमें 30,000 भारतीय सैनिक थे। थल सेना के अतिरिक्त नौसेना और वायुसेना के सैनिकों ने भी सहयोग दिया था इस लड़ाई में। इस लड़ाई में तीनों सेनाएं शामिल थी। तो ये बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। अब आप पेज नंबर 66 खोलेंगे। पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है, इसमें भरपूर सहयोग दिया। किसने भरपूर सहयोग दिया? तीनों सेनाओं ने। नौसेना ने भी, जल सेना ने भी और वायुसेना ने भी, मतलब सभी ने साथ दिया था। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ कर दिया। सफेद सागर जो ऑपरेशन था वो किसने आरंभ किया था? वायुसेना ने। नौसेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग में जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा कर दिया। ठीक है। भारतीय वीर सैनिकों ने अपने भरपूर साहस का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है? सबूत दिया, प्रमाण दिया। ठीक है ना। तो उन्होंने अब जो उनके अंदर जो साहस था, ये दिखा दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है। कई सैनिक शहीद भी हुए। किसमें? ऑपरेशन विजय में कई सैनिक जो थे वो शहीद भी हुए थे, परंतु जोशीले योद्धाओं के कदम पीछे नहीं हटे। ठीक है ना। हमारे सैनिक जो है पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने साहस से इस लड़ाई पर विजय प्राप्त की थी। यह लड़ाई 2 महीने से अधिक चली। ठीक है ना। कितने महीने चली ये लड़ाई? 2 महीने से भी अधिक ये लड़ाई चली थी। भारतीय थल सेना व वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। ठीक है ना। आक्रमणकारियों का अर्थ होता है कि जो हमलावर थे, जो पाकिस्तानियों के जो सैनिक थे, उनको भगा दिया अपनी बहादुरी से। ठीक है। अंत में 26 जुलाई को अंतिम चोटी पर विजय पाकर भारत को गौरवान्वित किया। ठीक है। चोटी का अर्थ क्या होता है? शिखर पर। और गौरवान्वित का अर्थ क्या होगा? गर्व कराना। 26 जुलाई को उन्होंने जो कारगिल की अंतिम चोटी थी उस पर अपना भारत का झंडा गाड़ कर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है ना। और सबको गर्व करा दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक जितना भी पाठ हमने अभी तक आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आओ चलो इस वीडियो में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। हमने विजय तो अवश्य पाई, मगर भारत के 527 से अधिक वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें हमने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन भारतीयों के 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर गति का अर्थ होता है देश के लिए मरना। ठीक है। और 13,000 से अधिक घायल हो गए थे। कितने सैनिक इसमें घायल हो गए थे? 13,000 से अधिक सैनिक इसमें घायल हो गए थे। किसमें? कारगिल की लड़ाई में। कितने सैनिक घायल हो गए थे? 13,000 से अधिक। इन वीरों ने बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा को निभाया। ठीक है।
जिसके शब्द तिरंगे के सामने हर सिपाही लेकर स्वयं पर गर्व करता है। सर्वोच्च का अर्थ क्या होता है? सबसे ऊपर, और परंपरा रिवाज, ठीक है ना। और जो शपथ, शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? प्रतिज्ञा, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि आप शपथ ग्रहण करो कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक ये पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही अपना पाठ पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में तो सभी बच्चे आज इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज आप सभी के पास तो बुक्स नहीं है, क्योंकि आपकी बुक्स जो है मैम के पास है चेकिंग के लिए। तो आज आप सभी इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।